ड्रामा सुन मेरे दिल में मैं आपको एक ऐसा ट्विस्ट देने लगा हूं कि आप लोग हैरान रह जाओगे। बिलाल अब्दुल्ला सिंगल नहीं है, वो शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। और अभी तो आप लोग ये यकीन नहीं करोगे, लेकिन अपकमिंग एपिसोड में आपको सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। आप ये बात नोट करके अपने पास लिख लें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको समझाता हूँ। लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा कि जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है और लड़कियों के दरमियान फर्क को जांच रहा होता है कि सारी लड़कियां जैसी नहीं होती, कुछ ऐसी भी होती हैं जिनको देखकर या उनके पास बैठकर पीने को दिल करता है, और कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि जब इंसान पी रहा होता है तो अगर उनका नाम लिया जाए नशे की हालत में तो उनकी बेअदबी हो जाती है। मतलब कि मिर्जा साहब की बात उसके माइंड में बैठ गई जब वो कहता था कि जब आप पी रहे हूँ तो मेरी बेटी को डिस्कस मत किया करो। तो उस वक्त उसको समझ आई कि फर्क होता है। तो वहाँ पर जब वो बात कर रहा था तो बातों बातों में वो थोड़ा आगे निकल गया बिलाल, और उसने पूछा कि उस लड़की का क्या मकाम होता है जब वो पास होती है तो हमें छोड़कर किसी और के पास चली जाती है, और वो ये भी नहीं देखती कि हमारा एक बच्चा भी है। और ये बात सारी करके उसको रोना आ गया था और वो बोल नहीं पा रहा था। तो उसने पहले भी कई बार ये दार कर दिया है कि एक लड़की थी जिसकी वजह से मैं नशे पे लग गया और गंदे काम करने लग गया। तो इससे यही जाहिर होता है कि उसकी लाइफ में उसका जो पास्ट है उसमें कोई ना कोई ऐसा था जिसने इसकी ये हालत कर दी, और अब फिर से एक ऐसी लड़की आ चुकी है उसकी लाइफ में जो उसको सुधार देगी, और वो है सदफ। तो समझने वाली बात यह है कि ये एक ट्विस्ट है जो कि बहुत बड़ा मजेदार है कि वो सिंगल नहीं है। हो सकता है कि आने वाली एपिसोड में उसकी बीवी सामने आ जाए, उसका बच्चा भी उसके सामने आ जाए, और दूसरी साइड पे सदफ और इसकी केमिस्ट्री इतनी ऊपर चली जाए कि वहाँ पे फैसला करना मुश्किल हो जाए। मतलब कि मजेदार एक मिसाला उसमें डाला जाएगा। खलील साहब के जितने भी ड्रामाज हैं उनकी जो शुरू वाली 5-6 एपिसोड है या 10 है, वहाँ पर ड्रामा बहुत स्लो चलता है, और जब आगे थोड़ा फ्लो करता है तो उस वक्त वो बताता है कि ये ड्रामा इसमें कितना दम है, इसकी स्टोरी क्या है। अब अगर सदफ की बात की जाए तो सदफ को प्यार हो रहा है बिलाल अब्दुल्ला से। भाई प्यार क्यों नहीं होगा, 8 करोड़ रुपया उसने दिया, और उसके बाद वो जिस तरह से उसके भाई की देखभाल कर रहा है, पर्सनली जो वो डॉक्टर्स के साथ राब्ते में है, दिन रात वो एक कर रहा है सदफ के भाई के लिए, तो कोई भी लड़की उसके ऊपर क्यों फिदा नहीं होगी जब मुश्किल वक्त में एक ऐसा बंदा आपका हाथ पकड़ रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है। तो कोई बदबख्ती होगी लड़की जो उसको छोड़कर जाएगी। तो सदफ को हो रहा है प्यार, और उसका ईमान, उसका यकीन हो रहा है पुख्ता, वो भी बिलाल के लिए। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। एक बहुत ही अच्छी बात लिखी है हमारे खलील साहब ने, जिसको बोला है सदफ ने। उसने ये कहा है अपनी दोस्त से कि तुम्हारा जो अमार दोस्त है वो ये कहता है कि मुझे सच्ची मोहब्बत है सदफ से। तो सच्ची मोहब्बत तो यकीन का नाम है, और वो मुझ पे बार बार शक कर रहा है। मैं अगर बिलाल अब्दुल्ला से मिलने जा रही हूँ, उसके ऑफिस में 8 करोड़ रुपया लिया है, और उसके बाद अमेरिका जा रही हूँ, तो उसने जांच पड़ताल नहीं की और फौरन से ही मेरे पे शक कर रहा है। तो क्या मोहब्बत ये सिखाती है कि आप अपने महबूब पर बार बार शक करो? दूसरी तरफ जो उसने मिसाल दी है बिलाल अब्दुल्ला की, उसने कहा है कि बिलाल अब्दुल्ला, ये बहुत डीप बात है कि बिलाल अब्दुल्ला तो मेरा दोस्त भी नहीं था, मेरी उसके साथ कोई जान पहचान ही नहीं थी। उसने तो मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि तुम मुझसे 8 करोड़ क्यों मांग रही हो, जबकि मैंने उसको ये भी बोला है कि 8 करोड़ के बदले मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। लेकिन उसने फिर भी मेरे किरदार पे उंगली नहीं उठाई, मुझे हमेशा इज्जत दी, और मेरे पे जरा बराबर भी उसने शक नहीं किया। मतलब कि वो कंपैरिजन कर रही थी बिलाल अब्दुल्ला की मोहब्बत और अमार की मोहब्बत में। तो ये बहुत ही गहरी बात लिखी गई है कि जहाँ आप दिल लगा बैठो, जहाँ मोहब्बत हो जाए तो फिर ईमान लाना चाहिए, वहाँ पे यकीन रखना चाहिए, शक की गुंजाइश नहीं होती। तो आने वाली स्टोरी बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसका भाई तो बच जाएगा, और ये एहसान जिंदगी पूरी रहेगा बिलाल का सदफ की फैमिली के ऊपर, सदफ के ऊपर स्पेशली। तो आने वाली जो स्टोरी है उसमें जो सबसे बेहतर चीज वो ये होगी कि जब राज ओपन होगा ना बिलाल अब्दुल्ला का कि वो तो शादीशुदा है, तो मजा तब आएगा। और जब ये सब कुछ सामने आएगा तो उस वक्त क्या होगा कि सदफ जो है वो कंप्लीटली तौर पर डूब चुकी होगी बिलाल की मोहब्बत में। तो वहां से बड़े सस्पेंस आगे शुरू हो जाएंगे। बाकी जो अमार है वो भी अपनी जगह पे ठीक है, उस बेचारे की जो हालत है ना वो काबिल रहम है। दिखाया ही जा रहा है कि उसका बचना मुश्किल है। बार बार जो वो सोच रहा है कि उसके माइंड में एक चीज चल रही है, वो उसको लगता है कि ये सच है। अब अमेरिका जाना अगर वो साथ चली जाती है तो वो तो फिर बेचारा नहीं बचेगा, और 8 करोड़ को लेके और ये बिलाल अब्दुल्ला और उसकी जो केमिस्ट्री अब चल रही है तो अमार के लिए बहुत मुश्किल है। तो मैं ये कहूंगा कि अमार जो है वो उसको बुलाकर आने वाली एपिसोड में मे भी आपको दिखाया जाए कि जब वो बच जाएगा तो उसके बाद उसकी जो दोस्त है अमशा, उसके साथ उसका कोई चक्कर चल जाए। मे भी ऐसा होना चाहिए वैसे, क्योंकि एक ड्रामे के अंदर अगर 2 हीरोइन काम कर रही हैं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती है। और एक चीज मैंने नोट की है कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं बड़ी डीप सोच रखते हैं, जब भी कोई बात करता है तो बड़ी गहरी बात करते हैं, एक जैसे ना एक अफसाने की सूरत में एक फलसफा। तो इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है। अमशा जो है बेसिकली वो भी बिलाल से मोहब्बत करती है और वो चाहती है किसी तरह से मैं इसको हासिल कर लूं। और जो अमार है वो सदफ के पीछे पड़ा हुआ है, और जो अमार के ऊपर मरती थी वो बेचारी अभी अब्रॉड चली गई है।
मे भी कल को वो वापस आ जाए। तो ये 4-5 जो लोग हैं, इनके राउंड अबाउट जो स्टोरी है ना वो घूमेगी और वहाँ पे एंट्री मारेगी बिलाल अब्दुल्ला की पहली बीवी और साथ उसका होगा बच्चा। तो ये जंजाल पूरा जो बना हुआ है ना, ये इतना आपको जो सिंपल नजर आ रहा है ऐसे है नहीं, सस्पेंस बहुत ज्यादा क्रिएट होने वाले हैं आगे जाके। और अगर आपको ये लग रहा है कि अमार जो है उसकी इस ड्रामे से छुट्टी होने वाली है जिस तरह से दिखाया भी जा रहा है, तो ऐसा वैसा नहीं है, एंड तक जाएगा भाई। तो लेट्स सी आगे क्या होता है, क्या कुछ देखने को मिलता है। लेकिन जो मेरा आज का टॉपिक था, जो मैंने ऊपर लिखा भी है, वो भाई सच साबित होगा। और आप लोग ये खुद भी नोट करके लिख लो अपने पास कि बिलाल अब्दुल्ला सिंगल नहीं है, वो शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।